बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशंस पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि जिस स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 2 आएगा, डेरिवेटिव्स आएंगे, वही बच्चा जो है कमांड रखेगा इंटीग्रेशंस पर। सो पहले डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज आपको लिखवाए गए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, एक दिन 2 दिनों में, तब तक कि जब हम इंटीग्रेशन प्रॉपर तक नहीं पहुंचते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की, डिफरेंशियल्स फाइंड आउट किए, डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स फाइंड किया बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। आज उस एक्सरसाइज को हम आगे करते हैं, प्रोसीड करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर है 3 इंटीग्रेशन। कल हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यूज डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसकी 17 का 4th रूट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यूजिंग डिफरेंशियल्स, और इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, इस 17 को रिप्लेस किया x के साथ, यानी 17 का 4th रूट है, तो हम कहते हैं y इज द 4th रूट ऑफ x। ये पहला स्टेप। y इज इक्वल टू x रेज टू 1/4। अब चूंकि असल थी 17, हमने कुछ चेंज की इज इक्वल टू x, तो वी टेक x इज इक्वल टू 16। हम x की जगह पे ले लेते हैं 16, तो चेंज कितनी आई, डेल्टा x कितना बना, हम जानते हैं चेंज ऑफ x यानी डेल्टा x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x। और डिफरेंशियल ऑफ x कितना है जी? ओरिजिनल है 17, हमने लिया 16, तो 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1, यानी डेल्टा x या डिफरेंशियल x वो कितना आया? 1। अब आप देखें कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/4 है, तो x को जब रिप्लेस किया 16 के साथ, तो y इज इक्वल टू 16 1/4। 16 को फैक्टराइज किया 2 रेज टू 4, पार से मल्टीप्लाइड 1/4। सो स्टूडेंट्स यहाँ 4 से 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट हुआ। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/4। इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं जी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डिफरेंशियल y। फंक्शंस का डिफरेंशियल लिया, 1/4 पावर ला है पहले, x रेज टू पावर में से कम किया तो -3/4। सो x रेज टू 1/4 का जब डिफरेंशियल लिया तो d ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x 1/4, x रेज टू -3/4 को नीचे लेकर गए तो x रेज टू 3/4 डिफरेंशियल x। आपने ऊपर देखा x लिया है जी 16 और डिफरेंशियल x है जी आपके पास 1। सो पुट x इज इक्वल टू 16, डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 1 पुट किया, डिफरेंशियल y में इज इक्वल टू 1/4, x रेज टू 3/4 डिफरेंशियल x। तो प्यारे बच्चों 1/4, x को रिप्लेस किया 16 के साथ, सो 16 रेज टू 3/4, डिफरेंशियल x इज 1। तो 1/4, 16 रेज टू 3/4 को सिंप्लीफाई किया, 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड 3/4, 1 एज इट इज। पार से पार कैंसल, 1/4, 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड 1 है तो एज इट इज। 1/8 मल्टीप्लाइड 4 तो 32, 1/32 इज इक्वल टू 0.03125। y भी फाइंड आउट हो गया, डिफरेंशियल y भी फाइंड आउट हो गया। तो फिर वैल्यू कितनी आ गई? 17 4th रूट,
17th का फोर्थ रूट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, सॉरी वाई प्लस डिफरेंशियल वाई। अब y भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, डिफरेंशियल y भी आपके पास वैल्यू आ चुकी है 0.03125। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू 2, डिफरेंशियल y की वैल्यू 0.03125, दोनों को जब आपने ऐड किया तो वो आ गया जी अप्रॉक्सीमेटली 2.03125। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 17th फोर्थ रूट। सो जब कभी भी आपके पास इस किस्म की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो और उसमें आपने चेंज लाना हो, तो 17 है तो परफेक्ट स्केल देखिए किस पे बनता है, तो वो 16 का फोर्थ रूट बन जाता है जी, परफेक्ट आता है। सो डिफरेंशियल एक्स जो चेंज लानी है वो ओरिजिनल में से जो आपने लेट किया माइनस करें, वो डिफरेंशियल एक्स बनता है। वाई की वैल्यू फाइंड करें, डिफरेंशियल वाई की वैल्यू फाइंड करें, दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी दी हुए फंक्शंस की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा थर्ड पार्ट है जी cos 29 डिग्री। अब cos 29 डिग्री वो बहुत पॉइंट्स में आएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो हम लेट करते हैं जी लेट y इज इक्वल टू cos x ले लेते हैं और x क्या है आपके पास, इस 29 को रिप्लेस किया, टेकिंग x इज इक्वल टू 30 डिग्री। डेल्टा x किसके इक्वल हुआ, डेल्टा x इज इक्वल टू डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 29 में से जब 30 माइनस किया तो बिकम -1 डिग्री। इस -1 डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया, यानी π/180 से जब मल्टीप्लाइड किया तो वो बना -0.01745 रेडियन। x भी आपके पास आ गया, डिफरेंशियल x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब फंक्शंस लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज cos x, taking differential y is equal to differential of cos x, differential y is equal to cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस sin x differential x, put x is equal to 30 डिग्री and differential x is equal to -0.01745, so differential y is equal to minus sin 30 डिग्री into differential x की वैल्यू -0.01745 माइनस एज इट इज साइन 30 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड विद -0.01745 माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस, और इन फंक्शंस को जब आपने प्रोडक्ट किया सो वो मिला 0.0087 ये डिफरेंशियल y फाइंड आउट हुआ। सो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा क्वेश्चन में कि फंक्शंस y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, डिफरेंशियल y भी फाइंड करना है। सो डिफरेंशियल y फाइंड हो गया तो y की वैल्यू भी फाइंड करना बाकी है। सो टेकिंग y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x आपने लिया 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पे वैल्यू 0.866, तो डिफरेंशियल y है 0.0087 और y है 0.866, तो अल्टीमेटली cos 29 डिग्री की वैल्यू क्या बनी आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली y प्लस डिफरेंशियल y है 0.866 प्लस डिफरेंशियल y है 0.0087। जब इन दोनों फंक्शंस को आपने ऐड किया सो दिस बिकम अप्रॉक्सीमेटली 0.8747, और यही हमारा रिक्वायर्ड था कि आपने जो दिया हुआ फंक्शंस cos 29 है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो वो बनी 0.8747। और अगर आपने चेक करना हो कैलकुलेटर पर तो cos 29 की डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो वो आपके पास इन्फिनिट नंबर्स तक आएगी, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू बनी 0.8747 बनेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो आपने क्या किया, फंक्शंस लेट करते हुए y लिया, y की वैल्यू फाइंड किया, डिफरेंशियल y की वैल्यू फाइंड की, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनी। क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट जो है आपने इसी तरीके से बिल्कुल करने हैं, 2 मैंने कर दिए हैं, 2 रहते होंगे तो वो आपने करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्स प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेट जो इंक्रीज है उसको फाइंड आउट कीजिए। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02,
सो लेट लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, हमने उसको एक्स के इक्वल लिया। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है जी, एक्स मल्टीप्लाइड एक्स मल्टीप्लाइड एक्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 यानी एक्स क्यूब। ये मैंने क्यूब बनाया, क्यूब में आपकी जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, जो भी उन सब की जो लेंथ है वो सेम रहती है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो x मल्टीप्लाइड x, दिस बिकम वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज चेक करनी है जी फ्रॉम 5 to 5.02 के दरमियान। सो डिफरेंशियल्स टेकिंग बोथ साइड्स, दोनों अतराफ पे डिफरेंशियल्स लेते हुए, दिस बिकम डिफरेंशियल v इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल्स कैसे होगा जी, पावर ला पावर पहले 3x स्क्वायर डिफरेंशियल x। सो एज x चेंज फ्रॉम 5 to 5.02, 5 से 5.02 के दरमियान जो चेंज है, तो हम x ले लेते हैं जी, x इज इक्वल टू 5, और जो चेंज है यानी डेल्टा x इज इक्वल टू डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 5.02 माइनस 5, सो दिस इज 0.02, यानी x भी मिल गया, डिफरेंशियल x भी मिल गया आपके पास। सो इंक्रीज कितना हुआ, डिफरेंशियल v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिफरेंशियल x, इसमें वैल्यूज पुट की 3 एज इट इज़, x रिप्लेस हुआ 5 के साथ, 5 स्क्वायर डिफरेंशियल x जो है 0.02 पुट किया, कैलकुलेट किया, तो दिस बिकम डिफरेंशियल v इज इक्वल टू 1.50 क्यूबिक यूनिट। सो आपके पास जो क्यूब का जो वॉल्यूम था वो कितना आया, 1.50 क्यूबिक यूनिट्स पर, क्या यूज़ करते हुए, डिफरेंशियल्स यूज़ करते हुए। अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड आउट किया जब चेंज हो रहा है जी वो 5 to 5.02 की तरफ वॉल्यूम। सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल में अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज जो है वो फाइंड आउट कीजिए, जबकि आपकी जो वैल्यू है, लेंथ है, एक्स आपके पास है, वो चेंज हो रही है जी 44 to 44.4 तक की। हम जानते हैं जी रेडियस रेडियस जो है वो उसका डायामीटर जो है उसका चेंज हो रहा है जी 44 to 44.4 तक। डायामीटर की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ले रहे हैं जी रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज एक्स। डायामीटर चूँकि रेडियस का डबल होता है, सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हुआ जी, पाई एक्स स्क्वेयर यानी पाई आर स्क्वेयर, आर जो है वो रेडियस हम ले रहे हैं एक्स, तो पाई एक्स स्क्वेयर, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर। टेकिंग डिफरेंशियल्स बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल्स 2 डिफरेंशियल एक्स। तो चूंकि उसने कहा है कि डायामीटर चेंज 44 to 44.5, तो फिर रेडियस कितना चेंज होगा, रेडियस चेंज फ्रॉम 22 to 22.2, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर। So taking x is equal to 22 और differential x taking 22 minus 22.2 minus 22, so differential x becomes 0.2. So x भी differential x भी area के differentials में आपने put किया, differential of a pi 22/7, 2 as it is, differential x is 0.2. So after simplifications 27.646 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये डिफरेंशियल एरिया इंक्रीज हो गया जब डायामीटर इंक्रीज हो, चेंज हो 44 से 44.4 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हुई। 2 लेक्चर्स किए इस पर, तो जितने रिमेनिंग इसके क्वेश्चन हैं वो आपने लाजमन करने हैं, ख़ास कर इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।